हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास लेसन नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसमें आज अपन बात करने जा रहे हैं तारों के निर्माण के बारे में। तो देखिए, तारों का जो निर्माण है, तारों के निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था है वो अपन निहारिका से स्टार्ट करते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में बात की थी निहारिका किसे कहते हैं। निहारिका हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों का संचयन, अर्थात हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल, उनको अपन कहते हैं निहारिका। ये जो निहारिका है, इस निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, गैसीय पिंड बने। अर्थात अब देखिए, जो निहारिका है उसमें जो पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में है उनका सबका आकार तो एक जैसा है नहीं, सभी का आकार अलग अलग है। आकार अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि उनका गुरुत्वाकर्षण भी अलग अलग है। तो जिसका गुरुत्वाकर्षण अधिक है, अर्थात जिसका आकार बड़ा है, जिसका गुरुत्वाकर्षण अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले और बड़े आकार में विकसित होगा। तो उनके विकसित होने से ये जो निहारिका है, इस निहारिका में जो गैसीय पिंड बने, इन गैसीय पिंडों से ही जो है तारों का निर्माण आरंभ हुआ। और ये जो है जो तारों का या जो गैसीय पिंड है, इनका जो विकास हुआ या जो इनका निर्माण हुआ, इन्हीं की बदौलत जो है आकाशगंगा जो है इनका निर्माण हुआ। अब आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा जो है असंख्य तारों का समूह। तो देखिए, निहारिका, अब निहारिका से बने तारे, और जब तारों का, असंख्य तारों का जब समूह बनेगा तो उसको अपन कहेंगे आकाशगंगा। ठीक है। तो तारों की शुरुआत कैसे हुई? हाइड्रोजन गैस के जो बादल थे, निहारिका जिसको अपन कहते हैं, उस निहारिका में गैसीय पिंडों के विकसित होने से जब तारे विकसित हुए, असंख्य तारे हो गए, तो वो कहलाई आकाशगंगा। अच्छा, अब आकाशगंगाओं के आकार की अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एक आकाशगंगा का जो व्यास है वो व्यास 80,000 से लगभग 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। अब प्रकाश वर्ष के बारे में अभी अपन कुछ देर बाद बात करेंगे। बाकी आप ये देखें कि 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष। ओके, वेट करें आप, अभी इसके बारे में बात करते हैं, प्रकाश वर्ष और ग्रहों के निर्माण के बारे में। तो अपन बात करते हैं अभी प्रकाश वर्ष के बारे में। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जैसा कि अब आपको दिख रहा है कि 1 सेकंड में जो प्रकाश है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। अर्थात प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वो जो प्रकाश है 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। समझ रहे हैं कि 1 सेकंड में चलता है प्रकाश, जो है 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की गति से चलता है, और 1 साल में जितनी दूरी तय करता है वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, पृथ्वी और सूर्य, इनके बीच में जो औसत दूरी है वो लगभग आगे अपनी 14,95,98,000 किलोमीटर। अगर प्रकाश वर्ष के बारे में अगर बात करेंगे इसकी, तो 8.311 प्रकाश वर्ष है केवल। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं अपन ग्रहों के निर्माण की। देखिए, ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो निहारिका में अपन ने तारों को विकसित होने की प्रक्रिया को अभी कुछ देर पहले देखा। तो वो जो तारे हैं, ये तारे जब एकत्रित होने लगे, इकट्ठे होने लगे, अर्थात गैसीय झुंड जो हैं वो जब इकट्ठे हुए, तो उसमें गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। क्रोड अर्थात वो धीरे धीरे संयोजित होने लगे और एक आधार, एक मजबूत संयोजन का निर्माण होने लगा। और उसके चारों तरफ, क्योंकि जैसे आकार बढ़ा तो आकार बढ़ने के साथ में उनका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ गया। गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से उसके चारों तरफ गैस और धूल के जो कण हैं वो एक तश्तरी के रूप में विकसित हुए। और अब देखिए, सेकेंड अवस्था की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि बादल जो हैं, गैसीय जो बादल थे, उन गैसीय बादलों का संघनन होगा, और संगठन की क्रिया के कारण वो बड़े पिंड के रूप में विकसित हुए। और जैसे ही उनका आकार बढ़ेगा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनका आकार और बढ़ता चला गया।
अब इस कंडीशन में क्या रहा कि स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जो छोटे ग्रह थे वो स्वतंत्र रह गए, थोड़े दूर रह गए, वो गुरुत्वाकर्षण बल में नहीं आ सके हैं, तो वो कुछ दूर हैं, तो उनको अपन ग्रहाणु कहते हैं। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु कहलाती है। अब बात करते हैं इसकी अंतिम अवस्था की। जो सबसे छोटे जो ग्रहाणु हैं वो धीरे धीरे करके बड़े पिंडों के रूप में जब इकट्ठे हुए, जैसा कि अभी अपन ने बात की थी सेकंड टॉपिक में, तो इसमें अपन ने जैसा कि बात की कि जो गैसीय बादल हैं उनका संघनन हुआ, संगठन की क्रिया से जो ग्रहाणु हैं वो पिंड बनने लगे, ठीक है। अब वो जो पिंड हैं वो जब विकसित हुए तो उन्हीं पिंडों को ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है सौरमंडल। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।